औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका अपना एस्ट्रोलॉजर, स्पिरिचुअल हीलर, जेमोलॉजिस्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट अब्दुल हई राठौर। आज की इस वीडियो का मौजू आपने टाइटल और थंबनेल से पढ़ लिया होगा कि आपको बयान करेंगे कि 11 से 20 अप्रैल का ये अशरा तमाम 12 बुरूज का इल्म नजूम की रोशनी में कैसा रहने वाला है। जब ये वीडियो बनाई जा रही है और जब अपलोड होगी तो माह रमज़ान के आखिरी अयाम चल रहे होंगे, एक बाबरकत महीने का इख्तिताम हो रहा है। आप तमाम दोस्तों को, सुनने वालों को पेश की ईद उल फितर की मुबारक। अल्लाह ताला से दुआ है कि ये ईद आपके लिए ढेरों खुशियाँ का बाइस बने, आमीन। आप तमाम सुनने वाले दोस्तों से दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जितनी वीडियोस पे अपलोड होती हैं आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहा करे। पिछले दिनों ही जो हमारा यूट्यूब का अकाउंट मैनेज कर रहा है बंदा, उसने बताया था कि अक्सर व्यूअर्स ऐसे हैं जिन्होंने भी पेज हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। जाहिर सी बात है, जो आपको प्रेडिक्शन की जाती है और उसको बताया जाता है या बाकी वीडियोस में आपको कोई रूहानी वज़ाइफ बताए जाते हैं, उसके पीछे एक तजर्बा, एक कैलकुलेशन, एक टाइम लगता है। तो उसमें हमारी भी ख्वाहिश होती है कि आप जब हमारे साथ जुड़े हैं तो भरपूर तरीके से जुड़ें, चैनल को हमारे प्रॉपरली ज्वाइन करें। आपके लिए दुआ की गई है, आपको कोई वजीफ़ा बताया गया है, उस पर आगे से कोई रिप्लाई दें, कोई कमेंट करें। कोई आपने कोई बात पूछनी है वो कमेंट में भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। वीडियो को लोगों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी हमारे चैनल पर जो वीडियोस अपलोड की गई हैं हॉरोस्कोप की, अमलियात के हवाले से, केमिस्ट्री के हवाले से, जेमस्टोन्स के हवाले से, ताकि वो उन तक भी पहुंचती रहा करें और वो भी इस मालूमात से मुस्तफ़ीद हो सकें। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अब इन बातों पर थोड़ा सा गौर व फिक्र करेंगे और बेहतर रिजल्ट मिलेगा और मुझे अपने स्टाफ की तरफ से भी बेहतर फीडबैक मिलेगा। अब काफ़ी ज़्यादा गुफ्तो शनीद हो गई, अब वापस चलते हैं अपने मौजू की तरफ और आपको बयान करते हैं कि बुर्ज हमल वालों का 11 से 20 अप्रैल का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ लेकर आ रहा है। इस अशरे के दौरान बुर्ज हमल वालों के बहन भाइयों और रिश्तेदारों के साथ काफ़ी अच्छे ताल्लुकात इस्तवार होते दिखाई दे रहे हैं और इसके साथ ही साथ ये भी बात देखने में आएगी कि ये लोग इनके लिए काफ़ी ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर जाएंगे और ये मुख्तलिफ मामलात में और माली हवाले से इनकी मदद भी करेंगे। इस अशरे के दौरान आपके दोस्तों के साथ अच्छे ताल्लुकात इस्तवार होंगे। इस अशरे के दौरान आपकी मुख्तलिफ ख्वाहिशात और उम्मीदें तकमील तक पहुँचती नज़र आ रही हैं। वो बुर्ज हमल वाले अफराद जो बैरून मुल्क सफ़र का इरादा रखते हैं और इस हवाले से कोशिशें भी कर रहे हैं, इस अशरे में इनको चाहिए कि अपनी कोशिशों को इस अशरे में तेज़ कर दें। अपना प्राइम फोकस जो है अपने इस मामले के ऊपर रखें, क्योंकि इस अशरे के दौरान आपको बेहतर रिजल्ट मिलने, कामयाबी मिलने के कभी इम्कानात नज़र आते हैं। इसके साथ ही साथ ये अशरा आपके आला अफसरान के साथ ताल्लुकात में बेहतरी को, हुकूमती इदारों से वाबस्ता कोई काम है तो उनके हल होने को जाहिर कर रहा है। आपके वो मामलात जो किसी पर्सनल ग्रज की वजह से रुकावट का शिकार थे, इसके अलावा वो मामलात जो किसी बंदिश या रुकावट की वजह से रुके हुए थे, उनके भी इस अशरे में हल होने की उम्मीद पैदा होती नज़र आ रही है। इस अशरे में आपके दुश्मन आपके खिलाफ काफ़ी साजिशें करते दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से आपको चंद एक मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। घरेलू माहौल में कुछ बदमज़गी पैदा होती नज़र आ रही है। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या मुगनी या अल्लाह। एक तस्बीह आपने इसकी करनी है रोज़ाना फजर की नमाज के बाद। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। इसके साथ ही साथ गुड़ का सदका करें, यह भी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। इस अरसे की 7 तारीखें आपकी 12 और 17 अप्रैल की हैं। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ जो कि बुर्ज सोर, और आपको बयान करते हैं कि 11 से 20 अप्रैल का यह अशरा इनके लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। इस अशरे के दौरान दुश्मनों का खौफ कुछ आपके ऊपर तारी रहेगा, जिसकी वजह से आप कुछ ज़हनी परेशानी का शिकार भी होते दिखाई देते हैं। मिजाज में कुछ अजीबो गरीब आदत और अतवार रूनुमा होते दिखाई देंगे। शरीके हयात की तरफ से माली फ़ायदा मिलता नज़र आ रहा है। इस अशरे में आपके ऊपर रुपए पैसे कमाने का भूत सवार रहेगा और इस हवाले से आप चंद एक आसान ज़राए का भी सहारा देते नज़र आ रहे हैं, जैसा कि इनामी स्कीमें, प्राइस बॉन्ड वगैरह, या इस तरह की और भी कोई स्कीमें जिसमें वो लालच दी गई हो कि जी आपका इनाम निकल आएगा,
इनकी तरफ आप खासी तवज्जो देते दिखाई देंगे और इन मामलात से आपको कामयाबी मिलती भी नज़र आती है। इसके अलावा वो लोग जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं वो भी इन मामलात से माली फ़ायदा हासिल करने में कामयाब होते दिखाई दे रहे हैं। इस अशरे में आप अपना वक़्त औलाद के साथ गुजारना पसंद करेंगे। दामाद के साथ किसी किस्म की नाराज़गी हुई थी तो अब ताल्लुकात खुशगवार होते दिखाई दे रहे हैं। बैंकों से और वो लोग जो लोन वगैरह लेना चाहते हैं किसी भी और इंस्टीट्यूट से, इदारे से, वो भी इस अशरे में कोशिश करें, इंशाअल्लाह ताला बेहतर नताइज रूनुमा होंगे। बुरशोर वालों को चाहिए कि इस अशरे में माल की लेन देन के दौरान एहतियात से काम लें। इस अशरे में आप गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें, चोट लगने का अंदेशा है। मुलाजमीन पर ज़रूरत ज़्यादा एतबार करना आपके लिए नुकसान का बाइस बन सकता है। तिजारत के हवाले से सफ़र करते हैं तो नताइज वो निकलते नज़र नहीं आ रहे जिसकी आप तवक्को कर रहे होंगे या जिसके बारे में आप सोच कर गए होंगे। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या मुसव्विर। 3 तस्बीह आपने इसकी करनी है। रोज़ाना इशा की नमाज के बाद अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। इसके अलावा मून स्टोन का इस्तेमाल करें, यह भी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। और हस्बे तौफीक दूध का सदका करें। इस अरसे की 7 तारीखें आपकी 14, 15, 19 और 20 अप्रैल की हैं। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ जो कि बुर्ज जोज़ा, और आपको बयान करते हैं कि 11 से 20 अप्रैल का अशरा बुर्ज जोज़ा वालों के लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। इस अशरे में आपको रुपए पैसे के मामलात में कुछ तंगी का सामना करना पड़ सकता है। बहन भाइयों की तरफ से किसी कदर फ़ायदा मिलता नज़र आ रहा है। हमसायों के साथ ताल्लुकात बेहतर रहेंगे। इसके अलावा इस अरसे की ख्वाबी पोजीशन ज़िंदगी के मुख्तलिफ मामलात में कामयाबी दिलाने का बाइस बनेगी, लेकिन किसी बहुत बड़ी कामयाबी की तवक्को नज़र नहीं आ रही। ओवरऑल जो है वो जोज़ा वालों को एक अच्छे हालात से वास्ता रहेगा। इस अरसे में आप आराम व सुकून के हवाले से तवज्जो घर पर मरकूज रहेगी। घर में गुजारा गया वक़्त आपको ज़हनी और कल्बी सुकून देगा। कारोबार करने वाले अफराद के कारोबारी मामलात इनके लिए काफ़ी अहम हो जाएंगे और ये कारोबार की एक्सपेंशन के बढ़ोतरी के हवाले से भी गौर व फिक्र करते नज़र आएंगे। मजबूत बुनियादों पर आगे बढ़ने का इनको मौका मिलेगा। शादीशुदा अफराद की इज़्दिवाजी ज़िंदगी खुशगवार होती दिखाई दे रही है। गैर शादीशुदा लोगों की बातचीत चलने के कभी इम्कानात नज़र आते हैं। इंटर और इससे कम दर्जे की तलीम हासिल करने वाले तालिबे इल्मों के लिए अरसा कोई खातिर ख्वाह नताइज लेकर नहीं आ रहा। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या बसीर या अल्लाह। 3 तस्बीह आपने इसकी करनी है। फजर की नमाज के बाद अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। इसके अलावा हस्बे तौफीक गंदम का सदका करें, यह भी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। इस अरसे की 7 तारीखें आपकी 12 और 17 अप्रैल की हैं। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ जो कि बुर्ज सरतान, और आपको बयान करते हैं कि 11 से 20 अप्रैल का ये अशरा बुर्ज सरतान वालों के लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। इस अशरे के दौरान आपका ध्यान मज़हब और तलीम के हसूल की तरफ खासा मरकूज रहेगा और इस अशरे में आप मजहबी रसूमात की अदायगी और अपनी मजहबी लाइबिलिटीज़ को भी पूरा करने की तरफ खासी तवज्जो देंगे। रिश्तेदारों और बहन भाइयों से ताल्लुकात खासी मोहब्बत अमेज़ा होंगे। इसके अलावा अपने रिश्तेदारों और बहन भाइयों पर अखराजात भी करते नज़र आएंगे। दोस्तों के साथ सैर व तफरी के लिए जाने का मौका मिलता नज़र आ रहा है। इन दिनों में आप के अंदर तहरीर, तकरीर और लिखने की सलाहियत में इजाफा होगा और इसका शौक उजागर होता दिखाई दे रहा है। दफ्तरी काम के सिलसिले में सफ़र मुमकिन है। इस सफ़र को आप अपने ऊपर बोझ नहीं समझेंगे बल्कि इसको एंजॉय करते दिखाई देंगे। दुश्मन आप पर दबाव डालेंगे, इनसे डरने की बजाय मुकाबले की कोशिश करें, इंशाअल्लाह ताला आपको फ़तह नसीब होगी। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या मुकद्दम। 1 तस्बीह आपने इसकी करनी है। रोज़ाना फजर की नमाज के बाद अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। इसके अलावा सुनहले पुखराज का इस्तेमाल करें, यह भी आपके लिए बेहतर साबित होगा। इस अरसे की 7 तारीखें आपकी 14, 15, 19 और 20 अप्रैल की हैं। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ जो कि बुर्ज असद, और आपको बयान करते हैं कि 11 से 20 अप्रैल का ये अशरा बुर्ज असद वालों के लिए क्या कुछ जाहिर कर रहा है। इस अशरे के दौरान बुर्ज असद वालों को अपने वालिदैन की तरफ से फ़ायदा मिलता नज़र आ रहा है। ये माली हवाले से भी मुमकिन है। इस अरसे के दौरान बुर्ज असद वाले अफराद नौकरी के सिलसिले में या रिहाइश के सिलसिले में किसी दूसरी जगह सफ़र करते नज़र आते हैं। इस अशरे के दौरान बुर्ज असद वाले दुश्मनों और वबाई अमराज की वजह से तकलीफ का शिकार होते नज़र आ रहे हैं।
इन दिनों में आपकी तवज्जो फ़नून लतीफ़ा, म्यूज़िक, शायरी और इस तरह की दीगर एक्टिविटीज़ की तरफ कुछ ज़्यादा मरकूज़ रहेगी। वो अफराद जिन्होंने किसी को उधार दे रखा है, वापसी का मुकर्रर वक़्त गुजर चुका है, तो रवां दिनों में कोशिश करें। अल्लाह के फजल व करम से काफ़ी उम्मीद है कि वो रकम या चीज़ जो आपने उधार दे रखी थी वो आपको वापस मिल जाए। आपको अपनी ख्वाहिशात और तमन्नाओं को पूरा करने के लिए सख्त मेहनत करना होगी, और जिसके नतीजे में आपकी चंद एक ख्वाहिशात और तमन्नाएँ पूरी होने के इम्कानात नज़र आते हैं। वो बुर्ज असद वाले अफराद जो सवारी या जायदाद की खरीदो फरोख्त करना चाहते हैं, तो इनके लिए एक अच्छा वक़्त है। इन दिनों में ज़रूर कोशिश करें, आपको एक अच्छी, कीमती और बेहतर चीज़ मिलने के इम्कानात नज़र आते हैं। ये अरसा आपके सैर व तफरीह के लिए जाने को ज़ाहिर कर रहा है। बहरहाल आप प्लान तो कई दफ़ा बनाएंगे, लेकिन चंद एक दफ़ा ही जाना हो सकेगा। वो अफराद जो इनामी स्कीमें, बोर्ड नंबर वगैरह खेलने के शौकीन हैं, इन दिनों में इन मामलात से माली फ़ायदा हासिल करते नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा वो लोग जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, वो भी इन मामलात से फ़ायदा हासिल करने में कामयाब रहेंगे। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या रहमान हो। एक तस्बीह आपने इसकी करनी है इशा की नमाज के बाद, या अल्लाह या रज़ाक हो। एक तस्बीह आपने इसकी करनी है फजर की नमाज के बाद। इसके अलावा पेरिडोट जेमस्टोन का इस्तेमाल करें, यह भी आपके लिए मुफीद रहेगा। और इस अरसे का सदका आपका हलवे का है। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 12 और 17 अप्रैल की है। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि बुर्ज सुमला, और आपको बयान करते हैं कि 11 से 20 अप्रैल का ये अशरा इनके लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। ये अशरा आपके दुश्मनों में इजाफे और इनकी तरफ से नुकसान के खदशे को जाहिर कर रहा है। ख़ानदान के लोगों के साथ बहस मुबहसा और तकरार करते नजर आएंगे। वालिद के साथ ताल्लुकात बेहतर रहेंगे। कारोबारी हवाले से अशरा फ़ायदे को जाहिर कर रहा है। इसके साथ ही साथ इज़्ज़त और शोहरत में भी खातिर ख्वाह इजाफा देखने में आएगा। इस अशरे में आप चीज़ों में तब्दीली पसंद करेंगे, कुछ तख्लीकी सोच के हामिल रहेंगे। वो पुरसुमरा वाली ख़वातीन और हज़रात जो शादी की उम्र को पहुँच चुके हैं, इस अशरे में रिश्ते की तलाश की कोशिश ज़रूर करें। रिश्ता मिलने के कभी इम्कानात हैं। इसके अलावा वो शादीशुदा जोड़े जिनके आपसी ताल्लुकात में कुछ नाचाकी चल रही है, ये अशरा इन मामलात को हल करने, बेहतर शक्ल देने और आपस में सुलह करने के हवाले से एक अच्छा वक़्त है। ये अरसा आपके अखराजात में इजाफे को ज़ाहिर कर रहा है। ये दोस्तों के साथ भी हो सकते हैं, सैर व तफरीह के लिए भी जाना होगा, उस पर भी हो सकते हैं। मुलाज़िम पेशा अफराद के लिए भी एक अरसा मस्बत मामलात को ज़ाहिर कर रहा है। इसके अलावा वो लोग जो रोज़गार की तलाश में हैं, वो भी कोशिश जारी रखें। इंशाअल्लाह ताला मस्बत नताइज रूनुमा होंगे। वो अफराद जिनके रिश्ते की बात पक्की हो चुकी है या मंगनी हो चुकी है और रुखसती या शादी के हवाले से रुकावटें चल रही थी, तो ये एक ऐसा वक़्त है कि शादी में दरपेश रुकावटें दूर होती नज़र आ रही हैं। इस अशरे में बात को फाइनल करने के लिए ज़रूर कोशिश करें। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या फ़तह हो। ज़ोहर के बाद आपने इसकी 3 तस्बीहें करनी है और अल्लाह ताला से अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा इस अशरे में लोबिया का सदका करते रहें, यह भी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। इस अरसे की 7 तारीखें आपकी 14, 15, 19 और 20 अप्रैल की। अब बढ़ते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि बुर्ज मीज़ान, और आपको बयान करते हैं कि 11 से 20 अप्रैल का ये अशरा इनके लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। इस अशरे के दौरान आपके घर का कोई फ़र्द, कोई करीबी रिश्तेदार या आपका कोई दोस्त इस अशरे में आपके लिए किसी बीमारी की वजह से या किसी और मसले की वजह से आपके लिए परेशानी का बाइस बन सकता है। वो लोग जिनका कोई मुकदमा चल रहा है, इस अशरे में इसका फ़ैसला होने की उम्मीद पैदा होती नज़र आ रही है। बाकी अगर इस अशरे में फ़ैसला नहीं होता तो मामला और फ़ैसला जो है वो लटक भी सकता है। बुर्ज मीज़ान वालों को चाहिए कि इस अशरे के दौरान अपने मिजाज और अपनी गुफ्तगू पर खासा कंट्रोल रखें। गुस्से और जल्दबाजी का मुजाहरा करना इनके लिए नुकसान का बाइस बन सकता है। इस अशरे में अपनी इन हरकत और सकनात की वजह से आप अपने दुश्मन और मुखालफों में खुद इजाफा करेंगे, जिसके नतीजे में आपको ज़िंदगी के अक्सर मामलात में मुश्किलात का सामना भी करना पड़ सकता है। वो लोग जो काम के सिलसिले में बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं, ये अशरा इन मामलात के हवाले से कोई खासी मस्बत पेशरफ्त को जाहिर नहीं कर रहा, बल्कि ये अशरा इन मामलात में रुकावटों मुश्किलात को जाहिर कर रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी मेहनत और कोशिशों को रोक दें। इंशाअल्लाह ताला मुस्तकबिल में जब बेहतर वक़्त आएगा तो इसके भी आपको बेहतर नताइज रूनुमा होंगे। इस अशरे में आपको अपने दुश्मनों और मुखालफों से ख़ास तौर पर मुहतात रहने और एहतियात करने की ज़रूरत है। इसके अलावा दौरान ड्राइविंग भी एहतियात करें, हादसे का अंदेशा है। रिश्तेदारों और बहन भाइयों की वजह से आपके खर्चात में इजाफा देखने में आएगा। इस अशरे में आपकी बहुत सी उम्मीदें
पाए तकमील तक पहुँचती नज़र आ रही हैं। इसके अलावा पिछले कई अरसे से जो पेंडिंग चले आ रहे काम थे वो भी इस अशरे में हतमी शक्ल पाते नज़र आ रहे हैं। ज़िंदगी के मुख्तलिफ मैदानों में आपको कामयाबी मिलेगी। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या वाहिद। एक तस्बीह आपने सीख करनी है रोज़ाना ज़ोहर की नमाज के बाद, और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। इसके अलावा हस्ब तौफीक बड़े गोश्त का सदका करते हैं, ये भी आपके लिए मुफीद रहेगा। इस अरसे की 7 तारीखें आपकी 12 और 17 अप्रैल की हैं। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि बुर्ज अकरब, और आपको बयान करते हैं कि 11 से 20 अप्रैल का ये अशरा इनके लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। वो लोग जिनके साथ आपके कुछ मामलात हल तलब हैं, इनके साथ बातचीत करें। इंशाअल्लाह ताला इस अशरे में बेहतर नताइज के कभी इम्कानात हैं। यह हफ्ता आपको लोगों से अपनी बात मनवाने में निस्बतन आसानी को जाहिर कर रहा है। जहाँ तक माली मामलात का ताल्लुक है, आप जल्दबाजी या काहली के तहत अपना कुछ माली नुकसान कर बैठेंगे। ज़्यादा तो ये है कि रकम का आना जाना लगा रहेगा, इसलिए मामलात को जज्बाती या काहली के साथ नहीं, नॉर्मल स्पीड में नॉर्मल तरीके से हल करने की और लेके चलने की ज़रूरत है। इस अरसे में के दौरान सफ़र करते वक्त ख़ुसूसन मुख्तसर नौइयत का मोहतात रहें दौरान सफ़र, या फिर वो लोग जो मशीनरी पे काम करते हैं और इस तरह के दीगर हालात पर वो हादसे का शिकार होते नज़र आ रहे हैं। इस दौरान आपकी कारोबारी शरीके कार के साथ कुछ तल्ख कलामी और माली मामलात के ऊपर कुछ बदमज़गी होती नज़र आती है। तलीम के हवाले से मुख्तलिफ नए प्लान बनाएंगे। इसके अलावा आप औलाद की तलीम के हवाले से भी खासे फ़िक्रमंद नज़र आते हैं। इस अशरे के दौरान आपकी तवज्जो इश्क व मोहब्बत की तरफ बढ़ेगी। इस अशरे में आपकी सेहत में कुछ खराबी आती नज़र आ रही है। इसके अलावा आप अपने मुस्तकबिल और अपने माली मामलात को लेकर खासे फ़िक्रमंद नज़र आते हैं। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या रज़ा को या वासे हो। 3 तस्बीह आपने सीख करनी है रोज़ाना फजर की नमाज के बाद, और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। इसके अलावा हस्ब तौफीक दूध का सदका करें, यह भी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। इस अरसे की 7 तारीखें आपकी 14, 15, 19 और 20 अप्रैल की हैं। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि बुर्ज कोस, और आपको बयान करते हैं कि 11 से 20 अप्रैल का ये अशरा बुर्ज कोस वालों के लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। इस अशरे के दौरान आपको तलीमी सिलसिले में कुछ रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। इन दिनों में आप लोगों पर बहुत जल्द भरोसा एतबार कर लेंगे, तख्लीकी जहन के हामिल रहेंगे और कुछ नया करने, नया सोचने का जुनून आपके सर पर सवार रहेगा। इन दिनों में आपको जिनसी ख्वाहिश का हसूल होगा। इसके अलावा वो लोग जो औलाद की ख्वाहिशमंद हैं, इन दिनों में इनकी औलाद की ख्वाहिश भी पूरी होती नज़र आ रही है। इसके अलावा औलाद के हवाले से एक वजीफ़ा भी इस यूट्यूब चैनल पर हमारे अपलोड किया गया है, उसको भी आप करें, इंशाअल्लाह ताला फ़ायदा मिलेगा। माशरे में इज़्ज़त व वक़ार बढ़ेगी और इसके साथ ही साथ बैरूनी मसरूफियात भी बढ़ती नज़र आ रही हैं। इस बात के भी इम्कानात हैं कि आपके कुछ अखराजात ज़ाती नमूदो नुमाइश पर भी हों। साहिब हैसियत लोग, ख़ासकर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले, आपकी मदद कर सकते हैं। इस अरसे में वो अफराद जिनकी तरक्की या तनख्वाह में इजाफे की कोई उम्मीद दिलाई गई थी या मुतवक्को है, इन दिनों में वो हकीकी शक्ल इख्तियार करती नज़र आ रही है। ऐसे कारोबारी अफराद जो अपने मामलात से ज़्यादातर मुलाजमीन पर एतबार करते हैं, ये एक ऐसा वक्त है कि इसमें आपको कारोबार में खुद इन्वॉल्व होने की, खुद ड्यूटी देने की, खुद मामलात को, रकम को, लेन देन को, सामान को देखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये अशरा इन मामलात से माली नुकसान, फ्रॉड, धोखा, चोरी होने को जाहिर कर रहा है। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या मजीद। 3 तस्बीह आपने ऐसी करनी है रोज़ाना फजर की नमाज के बाद। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। इसके अलावा रूबी या कूच जिसको कहते हैं, स्टोन इस्तेमाल करें, यह भी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित रहेगा। इसके अलावा दाल चने का सदका करें। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 17 अप्रैल की है। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि बुर्ज जद्दी, और आपको बयान करते हैं कि 11 से 20 अप्रैल का ये अशरा इनके लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। इन दिनों में आप ज़िंदगी के अक्सर और बेशतर मामलात में तंग ज़हनियत, तंग नज़री का मुजाहरा करते नज़र आएंगे। आपको अपनी सोच को वुसअत देने की ज़रूरत है, क्योंकि मामलात को जिस तरीके से आप सोच रहे हैं, लेकर चल रहे हैं, वो उस तरह से ना होंगे। शादी के लिए, रिश्ते के लिए एक अच्छा वक्त है, कोशिश ज़रूर करें। ओवरऑल जो आपका जायचा है
वो एक अच्छे वक़्त को ज़ाहिर कर रहा है। मजमूई तौर पर आपकी तवज्जो छोटे बहन भाइयों, अजीज़ों और रिश्तेदारों की तरफ बढ़ेगी। दूसरे शहर सफ़र करने का मौका मिलेगा। इसके अलावा अखराजात में भी इजाफा देखने में आएगा। बैरून मुल्क मुकीम रिश्तेदारों से ताल्लुकात इस्तवार होंगे और उनसे मुलाकात का भी मौका मिल सकता है। इनकी तरफ से कुछ तोइफ भी मिलने की उम्मीद है। मुलाज़मत पेशा अफराद को अपने दफ्तरी कामों की तरफ खासी तवज्जो देने की ज़रूरत है। तरक्की या तनख्वाह में इजाफे की ख्वाहिश पूरी होती नज़र नहीं आती। इनामी स्कीमें, बॉन्ड नंबर, लकी नंबर वगैरह खेलते हैं तो इन मामलात से माली फ़ायदा हासिल करने में तो कामयाब रहेंगे, लेकिन ये पैसा आप अयाशी में और इस तरह के दीगर कामों में ज़ाया कर बैठेंगे। इन दिनों में आपकी तवज्जो टीवी देखने, ड्रामे देखने, मौसीकी सुनने, फिल्में देखने और इस तरह के दीगर कामों की तरफ कुछ मरकूज नज़र आती है। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या मुजीब। एक तस्वीर आपने इसकी करनी है रोज़ाना इशा की नमाज के बाद और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। इसके अलावा नकद रकम का सदका करें, जितनी मर्जी करें, जितनी आपकी इस्तात है, जितनी आपकी जेब इजाज़त देती है, उतना सदका निकालें, इंशाअल्लाह ताला फ़ायदा होगा। इस अरसे की 7 तारीखें आपकी 19 और 20 अप्रैल की हैं। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि बुर्ज दिल्लू, और आपको बयान करते हैं कि 11 से 20 अप्रैल का ये अशरा इनके लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। इस अरसे के दौरान आपकी उम्मीदें और ख्वाहिशात बआसानी तकमीली शक्ल इख्तियार करती नज़र आ रही हैं और इनको पाकर आप अजीब सी खुशी भी महसूस करेंगे। इन दिनों में आपकी इज़्ज़त और एहतराम में बढ़ोतरी होगी। नौकरी की तलाश में हैं तो नौकरी का हसूल भी मुमकिन है। इसके अलावा वो लोग जो किसी और जगह पे नौकरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, कोई लेटर आया उसको एक्सेप्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, तो इन मामलात को हकीकी शक्ल देने, अमली शक्ल देने के हवाले से भी एक अच्छा वक्त है। मजमूई तौर पर ये अशरा आपके लिए खासा खुशगवार रहेगा। इसके अलावा इन दिनों में आप सैर व तफरी के लिए भी जाएंगे। किसी को कोई उधार रकम दे रखी थी तो वापस मिलती नज़र आ रही है। इसके अलावा किसी से उधार लेने के बारे में सोच रहे हैं तो वही मिलता नज़र आता है। ये इस अशरे में वो लोग जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं या क्रिप्टो करेंसी या इस तरह की दीगर करेंसीज में ट्रेडिंग कर रहे हैं, ये अशरा इनके भी माली मामलात में बेहतरी को जाहिर कर रहा है। इस अशरे के दौरान आपके नए लोगों से राब्ते और बेहतर ताल्लुकात इस्तवार होंगे। आपके अंदर लोगों से मिलने जुलने, ताल्लुकात बढ़ाने का जुनून सवार होगा, शौक उजागर होगा। इसके अलावा कुछ नए दोस्त भी बनाएंगे। इन दिनों में मशरूबात वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे तो वालत बीमारी की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। शादी ब्याह और तकरीबात की दावत मिलेगी, लेकिन चंद एक मसरूफियात की वजह से जाना ना हो सकेगा। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या वदूद हो। 3 तस्मीर आपने इसकी करनी है रोज़ाना फजर की नमाज के बाद। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। इसके अलावा हस्ब तौफीक गुड़ का सदका करें, यह भी आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। इस अरसे की 7 तारीखें आपकी 12 और 17 अप्रैल की हैं। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ और इस अशरे के आखिरी बुर्ज की तरफ, जो कि बुर्ज हूत, और आपको बयान करते हैं कि 11 से 20 अप्रैल का ये अशरा इनके लिए क्या कुछ लेकर आएगा। इन दिनों में आपका बच्चों से प्यार बढ़ेगा और इनकी तरफ खासी तवज्जो देंगे। अगर औलाद जवान है तो इनकी तलीम की तरफ और तलीमी मामलात की तरफ तवज्जो देंगे। अगर बच्चे छोटे हैं तो इनके साथ खेलना, वक़्त गुजारना पसंद करेंगे। इन दिनों में पार्टनरशिप से नुकसान का अंदेशा है। तलीम में कुछ रुकावट आती नज़र आ रही है। ये अशरा आपके काम और कारोबारी मामलात में रुकावटें लाता नज़र आ रहा है। इस बात के भी इम्कानात हैं कि कारोबारी और काम के हवाले से आपको कोई बड़ा फ़ैसला लेना पड़े। इसलिए आपको बेहतर मशवरा ये है कि अपने आप को ज़हनी हवाले से पुरसकून रखें ताकि आप कोई गलत फ़ैसला ना लें। घरेलू माहौल की तरफ खासी तवज्जो देंगे। इसके अलावा घर की तज़ीन और रैश की तरफ भी तवज्जो देते नज़र आ रहे हैं। इस अशरे के दौरान घर, सवारी, जायदाद वगैरह ख़रीदने के लिए एक अच्छा और मुनासिब वक़्त नहीं है। आपको अपनी ख्वाहिश के मुताबिक चीज़ मिलने के इम्कानात नहीं है, या ये भी हो सकता है जिससे ख़रीदना चाहते हैं आखिरी वक़्त पर आपकी उससे बात ना बन सके। यार दोस्तों के साथ मिल बैठ कर खूब गपशप लगाएंगे। शरीकियात और सास के साथ भी ताल्लुकात में बेहतरी की उम्मीद पैदा होती नज़र आ रही है। इसके अलावा वो लोग जो पसंद की शादी के ख्वाहिशमंद हैं, इनको चाहिए कि इन दिनों में ज़रूर कोशिश करें। इंशाअल्लाह ताला मस्बत नताइज रूनुमा होंगे। आला अफसरान और साहिब हैसियत लोगों के साथ आपके कई एक हल तलब काम इस अशरे में हल होते दिखाई दे रहे हैं।
इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या बारी। एक तस्बीह आपने इसकी करनी है रोज़ाना। इशा की नमाज के बाद अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। इसके अलावा रोटी का सदका करें, यह भी आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 14 और 15 अप्रैल की है। इस अरसे के लिए अब तक इतना ही। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।